बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com। इस वक्त मार्केट में ओपन पोजीशन फ्यूचर्स की शेयर्स में कम हुई है, इस पे बात करते हैं। उसके बाद ये कि कुछ हमारे जो सामीन हैं उनके कुछ सवालात हैं, उसको जवाब देते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि फ्यूचर रोल ओवर हो चुका है और अब जो पोजीशंस हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं हैं। अगर हम मुख्तलिफ बड़े अच्छे स्क्रिप्ट्स में देखें, पीपीएल या ओजीडीसी में देखें, तो इतनी बड़ी उसमें पोजीशंस नहीं हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मुझे थोड़ा ये मस्बत एक साइन मुझे लगता है आगे आने वाले इंडेक्स पे। यूँ तो देखा जाए तो इंडेक्स इस वक्त तकरीबन अपना सबसे हाई पे है, लेकिन ये है कि चूँकि बहुत सारे दूसरे डायनेमिक्स भी हैं। आप जानते हैं कि माशी आशारिये के हवाले से लोग बात करते हैं और सबसे बड़ा जो इंडिकेटर इस वक्त इंटरेस्ट रेट है, जिसका कट लोग इंतज़ार करते हैं। तो ये है कि हमारा इंडेक्स जो है इस पे असर ले रहा है। आगे मैं कुछ लोगों के सवालात के जवाबात देता हूँ, जिसमें कि एक सवाल असलम हसन अली साहब का था ओजीडीसी पीपीएल के हवाले से। अभी इनके नताइज आए और मैं इस पे काफ़ी मुतमईन हूँ। इन नताइज पे पहले क्वार्टर के नताइज, जिसमें कि गो के दोनों कंपनियों की जो सेल्स और जो बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट्स वो थोड़े से कम थे, ईपीएस। लेकिन उसमें जो सबसे अहम चीज़ उन्होंने लिखी, दोनों ने ही एक बात लिखी कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की तरफ से गैस कर्टेलमेंट थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और दूसरा ये है कि कुछ जैसे पीपीएल के हवाले से देखें तो उनकी अपनी फील्ड्स जैसे सुई, कंदकोट या जैसे जॉइंट वेंचर फील्ड्स हैं टल, वहाँ से कुछ प्रोडक्शन के नंबर्स कम हुए, तो इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन इनमें बुनियादी तौर पे जो एक तब्दीली है जो पिछले कई सालों में नहीं थी, वो ये है, और दोनों अपनी रिपोर्ट्स में लिख रहे हैं कि इनकी जो कलेक्शन है गैस सेल से वो बहुत बेहतर हो गई है, बढ़ गई है। और ये पिछले साल से तो पीपीएल लिख रहा है कि 100% जो है गैस कलेक्शन बेहतरीन हो गई है। यानी इन कंपनीज की जो लिक्विडिटी है, हाथ में कैश है, उसकी सूरत हाल बेहतर हो गई है। काफ़ी सालों से पीपीएल में ये मसला था कि उनके हाथ में लिक्विडिटी नहीं थी, डिविडेंड बड़ा कम देते थे या मतलब बहुत ही एक यानी सिंबॉलिक डिविडेंड दे देते थे। लेकिन अब ये है कि पहले ही क्वार्टर में पीपीएल ₹2 डिविडेंड दे रहा है, ओजीडीसी ₹3 डिविडेंड दे रहा है। तो मुझे ये बात फंडामेंटली और डिविडेंड लवर्स के लिए ये अच्छी लगी। और जो गैस कनेक्शन जो यानी बढ़ रही है, लिक्विडिटी इनकी बेहतर हो रही है, वो भी मुझे अच्छी लगी, जो कि ये अपनी रिपोर्ट्स में लिख रहे हैं पहले क्वार्टर की। अब ये क्यों बेहतर हुई, उसकी एक तो वजह ये कि आप पे और हम पे ये जो सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के बिल्स बढ़ गए हैं, तो इस वजह से ये पैसे अब यानी ओजीडीसी पीपीएल को दे सकते हैं। गो कि उनके पुराने थोड़े बहुत वो जो सर्कुलर डेट का हिस्सा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन नया सर्कुलर डेट अब कम रफ्तार से बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छा, अब यही सूरत हाल जो है हम पीएसओ के हवाले से भी देख रहे हैं। गो कि पीएसओ हमने पढ़ा एक अखबार में कि 800 बिलियन रुपए वाजिबुल अदा हैं, जो बहुत ज़माने से उनके चले आ रहे हैं। और लेकिन ये है कि जब से ये सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न के सिस्टम में यानी इनके गैस बिल्स बढ़े हैं, तो यही सूरत हाल जो ओजीडीसी पीपीएल में कलेक्शन की है, वही सूरत हाल बेहतर हो सकती है पीएसओ के हवाले से। तो पीएसओ की भी सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है नए यानी कलेक्शंस जो हैं, खुसूसन आरएलएनजी वगैरह पे जो सिस्टम में वो जाती है, तो इसमें जो है वो सुई नॉर्दर्न सुई सदर्न जो हैं उनकी भी सूरत हाल बेहतर और फिर पीएसओ की भी सूरत हाल बेहतर। तो ये एक मैं समझता हूँ कि मैंने सोचा कि इस पे आप बताऊँ। ये मोहम्मद बिलाल का पीएसओ के हवाले से सवाल था, तो मैंने उसका भी जवाब दिया। एक सवाल शाहनवाज निज़ामी साहब का था कि इंटरेस्ट रेट कट होता है तो एचपीएल और फेडरल बैंक का क्या होगा। तो इसमें ये है कि सबसे पहले तो उनको यही बताना था कि इनके भी असल में यानी गेन ये रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मैच्योरिटीज़ हैं टी बिल। तो ये एक तो बड़े गेन्स फोर्थ क्वार्टर में हम देख सकते हैं। यूबीएल का, मीज़ान बैंक का और फेडरल बैंक और एचबीएल भी उस लिस्ट में शामिल थे। तो ये है कि कोई इसमें ऐसी बात नहीं होगी। और दूसरी बात इसमें ये है कि बिज़नेस एक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लैंडिंग बढ़ जाएगी। जैसे कि इस वक्त हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि ऑटो फाइनेंसिंग में तेज़ी आ गई है। बैंक्स जो हैं अपने एडीआर को बढ़ाने के लिए इस वक्त रातों रात वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑटो फाइनेंसिंग कर सकें
और आपके मुल्क में इस वक्त बहुत सारी ऑटो की कंपनीज, ईवी कंपनीज, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इस वक्त जो बहुत सारी ऑटो सेल्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सूरत हाल होंडा कार की भी बेहतर हुई है, इंडस मोटर की भी थोड़ी सी बेहतर हुई है। और यही चीज़ अगर हम देखें, साजगार इंजीनियरिंग की भी काफ़ी गाड़ियां जो हैं वो, स्पेशली एसयूवीज़, ये जो एलीट की जो गाड़ीज़ हो हैं वो उनमें सूरत हाल है। फिर इस वक्त मिलेट ट्रैक्टर का भी मामला बेहतर हो गया जब से उनका जो एसआरओ है वो एफबीआर ने रिसेंड किया है, वापस लिया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, यानी ऑटो फाइनेंसिंग जो है वो, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, एसएमई फाइनेंसिंग, ये सब चीज़ें वापस हो जाएंगी। बैंक्स बहुत कोशिश करेंगे कि एडीआर को अपने बढ़ा सकें जो कम थे। और ये है कि ये सूरत हाल उस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देगी जो इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद जो बेंचमार्क रेट्स नीचे होंगे। और पहले से ही अब इस पे काम जो है वो शुरू हो गया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के अहम सवालात लूँ। मैंने सवालात लिए ओजीडीसी, पीपीएल के, पीएसओ पे मैंने बात की, और फिर मैंने बैंक्स पे बात की, ऑटो फाइनेंसिंग पे बात की, और हबीब बैंक, फैसल बैंक के हवाले से आपको बताया। उम्मीद है कि आप मज़ीद कोई आपकी फ़ीडबैक हो या सवालात हों तो मैं इसको ले लिया करूँगा। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी सवालात हों वो करते रहिए। मैं कोशिश करके जवाब देता रहूँगा। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.